चाइना के कॉटन के कपड़े इतने बढ़िया हुआ करते थे और इतने सस्ते होते थे कि उनके सामने कोई दूसरा कपड़ा टिकता नहीं था, मगर अब वो बैन हो चुके हैं। कारण क्या है उसका? चाइना के ऊपर आरोप लगे हैं कि करीब 6.25 लाख लोग फ्री में काम करते हैं कॉटन बनाने के लिए, और ये सारे के सारे लोग शिनजियांग रीजन में आते हैं जहां पर ये जेलों में बंद हैं। खेतों में और कारखानों में मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी तो माल सस्ता बनेगा ही, और उसके सामने दूसरे देश कैसे टिक पाएंगे? चाइना में कई सारे सीक्रेट कैंप्स हैं जहां पर मुस्लिम्स बंधक बनाए हुए हैं और फ्री में काम करते हैं। 500 से ज्यादा सस्पेक्टेड कैंप्स नजर में आ चुके हैं जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को री एजुकेशन के नाम पर बंधक बनाया हुआ है और उनसे फ्री में काम लिया जा रहा है। सोचिए, चाइना के दो सबसे अच्छे दोस्त देश कौन है जो अपने आप को मुस्लिम जगत का हीरो मानते हैं? इमरान खान अपने आप को मुस्लिम जगत का विश्व रक्षक मानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में इस्लामोफोबिया को खत्म कराने का काम इमरान अकेले अपने दम पर कर जाएंगे। पाकिस्तान ने ओआईसी के अंदर एक रेजोल्यूशन तक पेश करवाया जहां पर फ्रेंच गुड्स का बहिष्कार कर देने की बात कही। फ्रांस के अंदर कार्टून वाली कंट्रोवर्सी को लेकर एक जिहादी ने एक टीचर का गला काट दिया था। तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि फ्रेंच गुड्स का बहिष्कार करेंगे। चाइना में लाखों वीगर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जा रहा है और उनके ऊपर गैर कानूनी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। यह सब हो रहा है शिनजियांग रीजन में, जहां पर चाइना ने तिब्बत की तरह ही कब्जा कर रखा है, और वहां पर वो सब कुछ हो रहा है जो बिल्कुल बगल के अंदर पाकिस्तान को दिखाई नहीं देता। चलिए मान लेते हैं इंडिया तो चाइना के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करे कैसे, मगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो पाकिस्तान के तो बगल में शिनजियांग रीजन है और वहीं से सीपैक आ रहा है, तो पाकिस्तान वहां जाकर खुद जाकर तस्दीक क्यों नहीं कर देता? पूरे वर्ल्ड को क्यों नहीं बता देता कि चाइना के अंदर इस प्रकार की कोई भी समस्या वीगर मुस्लिम्स के साथ में नहीं हो रही? शिनजियांग को असल में पूर्वी तुर्किस्तान भी कहते हैं। तुर्की की बात बाद में करेंगे, मगर यहां लेबर कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स दिखाई दे रहे हैं और प्रिजन्स दिखाई दे रही हैं। लेबर कैंप्स के अंदर फ्री में मजदूरी कराई जाती है जहां पर मेनली कॉटन प्रोड्यूस होता है। कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो कि मुस्लिमवादी मानसिकता को छोड़ने को तैयार नहीं है, मगर फिर भी चाइना को लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, और ऐसे लोगों को जिनकी ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, चाइना के हिसाब से उनको प्रिजन्स के अंदर भेज दिया जाता है। चाइना के हिसाब से इतने सारे लोग जो हैं, 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, ये सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार हैं और इनकी मानसिकता के ऊपर इस्लाम हावी हुआ है, और चाइना ये कहता है कि इन सबको रिक्रिएशनल कैंप्स के अंदर डालकर इन सबकी मानसिकता ठीक कर दी जाएगी। इतने सारे कैंप्स की सैटेलाइट डेस्टिनेशन होने के बावजूद आज तक चाइना ने किसी भी बाहरी देश को यहां पर आकर चीजों को देखने की परमिशन नहीं दी है। अगर वो साफ होता तो यहां पर क्यों मना करता? तिब्बत और शिनजियांग से किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी कभी कभार वहां पर छोटी मोटी क्लिप्स आ जाती है जिनमें पता पड़ जाता है कि डिटेंशन कैंप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं और वहां पर वीगर मुस्लिम्स के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मगर चाइना मानता नहीं है। और इन्हीं बेचारे वीगर मुस्लिम से 20% पूरे विश्व की कॉटन की सप्लाई चाइना पूरी करता है, फ्री फोकट में मजदूरी करवा के। जितनी कमाई चाइना शिनजियांग रीजन से कर रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और यह छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा है कि करीब आधी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में केवल चाइना कर रहा है। चाइना की हैसियत तो सबको पता है और उनका दोगलापन भी सबको पता है, मगर दूसरा हीरो देश यानी कि तुर्की, आखिर वो क्या कर रहा है? उसके मुंह में तो जबान होगी, उसने तो अपने मुंह में दही नहीं जमा रखा होगा। जबान के मामले में तुर्की की इतनी तेज चलती है कि जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर आर्टिकल 370 के ऊपर भी टिप्पणियां करने से कभी पीछे नहीं हटता। सीधे तौर के ऊपर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करता है तुर्की, और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चीन ने तुर्की को खरीद रखा है इस पूरे के पूरे मामले पर। अर्दोगान अपने आप को मुस्लिम जगत का चैंपियन घोषित करने में लगा हुआ है, मगर इस मामले में वो कुछ बोल क्यों नहीं पाता? ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में यह मुद्दा नहीं उठा। यह मुद्दा जब उठा था उस समय तुर्की वहां मौजूद था, और जब तुर्की वहां मौजूद था तो उसने वहां कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। उसने केवल अपनी जुबान बंद करके मुंह में दही ही नहीं जमाया, लुक्ड अदर वे, यानी दूसरी तरफ देखने लग गए जब ये रेजोल्यूशन सामने आया। हालत देखो इनकी कायरता की, कम से कम बोलते तो सही, हाँ हम जाकर विजिट करेंगे। और मुस्लिम जगत का चैंपियन यानी अर्दोगान धीरे धीरे तुर्की को भी चाइना के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है। वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने यह आरोप लगाया है कि $40 बिलियन की डील हुई है, अर्दोगान की पार्टी को चाइना ने दिए हैं गुपचुप। $40 बिलियन देकर तुर्की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को चाइना अगर खरीद रहा है तो यह पैसा उसने वीगर मुस्लिम्स के खून पसीने की कमाई से कमाए हैं और उनको कुछ नहीं दिया। सबसे पहली बार यह मामला तब सामने आया था जब हांगकांग के अंदर वहां के कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके जान पहचान वाले सारे के सारे लोग अचानक से गायब हो गए। जो वीगर कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर हैं, जो प्रिजन्स के अंदर हैं, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, मगर ये जो लेबर कैंप्स के अंदर हैं जहां पर
बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, इनकी भी आगे जनरेशन नहीं आए, इसकी पूरी तस्दीक कर रखी है चाइना ने। वहां पर फोर्सफुली बर्थ कंट्रोल किया जा रहा है और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इससे ज्यादा गिरी हुई बात नहीं हो सकती, सारे सबूत सामने हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम जगत को ही इससे परेशानी है, जो भी इन चीजों को सुनता है उसकी आत्मा तक कांप जाती है कि वहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के साथ में क्या अत्याचार हो रहे हैं, मगर फिर भी किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई जा रही ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी गलती सिर्फ यह है कि उनका फेथ इस्लाम के अंदर है। चीन के ऊपर सबसे पहला स्टेप इंडिया ने उठाया, पूरे विश्व को पता है, इसीलिए विश्व के अंदर जो अच्छे देश हैं वो सारे के सारे इंडिया के साथ आते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, चाइना का जो कॉटन है उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो वहां से उत्पन्न होता है जहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ऐसा कपड़ा पहनना आप पसंद नहीं करेंगे। इसका फायदा देख लीजिए तो इंडिया के ऊपर होगा और इंडिया की कॉटन पूरे वर्ल्ड के अंदर अब सप्लाई होगी। इंडियन कॉटन एसोसिएशन ने एक एस्टिमेट बना के कहा है कि कॉटन एक्सपोर्ट इस साल 65 लाख बेल्स तक पहुंच जाने वाले हैं, जो कि करीब 63% ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इंडिया की सेंट्रल पोजीशन की वजह से यहां पर दो घटनाएं एक साथ में हो रही हैं। पहला कि चाइना वहां से मुनाफा नहीं कमा पा रहा, और दूसरा अगर वो मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, जो प्रिजन्स हैं, जो फोर्स्ड लेबर वहां पर करवा रहा है, वो उसके काम का नहीं रहेगा। तो इन लोगों को वो खिलाएगा कैसे, इस फैसिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा कैसे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और तुर्की अपनी मन मर्जी करते रहेंगे। इमरान खान को हाल ही के अंदर सऊदी प्रिंस ने आधे रास्ते से अपने जेट से उतार दिया था, और सऊदी इंडिया के साथ में रिलेशंस इसीलिए बढ़ा रहा है कि इंडिया को बोलना भी आता है और करना भी आता है। पाकिस्तान पैसा देकर सऊदी अरब के अंदर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा था, जहां पर सीएए और कश्मीर के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। जितने भी लोग उसमें शामिल हुए थे उन सबको सऊदी अरब ने भरकर वापस देश भेज दिया और बोला तुम्हारी यहां पर जरूरत नहीं है। और यह बिल्कुल उसी समय की बात है जब सऊदी अरेबिया ने अपनी पार्टनरशिप इंडिया के साथ में और ज्यादा मजबूत की और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल तक सिक्योरिटी मैटर्स पहुंचे। और बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है कि इंडिया के जनरल नरवणे जब सऊदी अरब में गए तो उनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ। और केवल सम्मान देने वाली बात नहीं है, यह बात इसका सबूत है कि सऊदी के साथ में पाकिस्तान के जो मिलिट्री टाइज थे, जहां पर कई बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को सऊदी दिया करता था, वो हटने वाले हैं और इंडिया के साथ बनने वाले हैं। क्योंकि सऊदी है मुस्लिम जगत का असली चैंपियन, और उसको यह भी पता है कि कौन ठीक काम कर रहा है और कौन मुंह में दही जमाए बैठा है। कॉटन के ऊपर बैन होने के बाद इन दोनों देशों की चाइना वाली फंडिंग वैसे भी बंद होने वाली है। टेलीकॉम और टेक्सटाइल्स, इन दोनों का भट्टा बैठ गया है चाइना का अच्छे प्रकार से, और जो फंडिंग सब बंद होने वाली है उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि अच्छे सारे के सारे देश एक जगह आ रहे हैं और सारे दोगलों की दुकानें बंद होती जा रही है। आप भी थोड़ा सर्च करके देखिए इस मुद्दे पर और अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि जो सच है वो छिपेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।